हम दोस्ती में या फिर भावनाओं में आकर या फिर कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ऐसी अपनी खुद के लाइफ की बातें या फिर कुछ ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हो, फिर आगे जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर कभी कभी उसका गैर फायदा या फिर उसकी तकलीफ भी हमें हो सकती है। तो 100 में से कुछ 80% तो लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिन्हें इसका मतलब एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिन्होंने ये फेस किया होगा। हेलो, हाय एवरीबॉडी। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा है और बन रहे पकोड़े। लाइट नहीं है इसलिए टॉर्च लगा के ये सब कुछ चल रहा है। मस्त भजिया खाने का मूड था तो ये माँ बना रही है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले तो लाइट नहीं है उस वजह से रो रहा था, तो यहाँ पे फ़ोन लेके फ़ोन लेकर बैठा है, तब चुप हो गया है। और फिर ये जो भी हाथ में यहाँ पे निकाल के फेंकता था इसलिए यहाँ पे सब खाली कर दिया। और ये चपातियाँ बेल रहा है, देखिए। अच्छा क्या बोल, अच्छा क्या, अच्छा। और फिर जैसे ही भजी तैयार हुए इसे को खिला दिया, तो देखिए। तो फिर बस खाना पीना हो गया है, फिर शाम का डिनर भी हो चुका था और फिर लाइट भी आ गई उतने में। और फिर यहाँ पे जीशु को भी सुला दिया है और उसको झूला बांध के उसमें सुला देते पहले, ताकि उसको एक दो बार झूला देते तो अच्छे से सो जाता है। तो फिर उसको मैं नीचे यहाँ पे सुला रही थी, क्योंकि अगर उसमें रात भर रहेगा तो फिर रोता है, कभी कभी बीच में से जाग आती है तो उठ के बैठ जाता है। तो सामने नीचे अच्छा है कि तुरंत जाग आ जाती है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे नीचे सुला रही हूँ। और फिर एक साइड पे माँ होगी और एक साइड पे मैं। तो मतलब अगर उठता भी है तो अगर रोने भी लगता है तो जल्दी से मुझे नहीं तो माँ को जागा ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सबको आज का दिन बहुत 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 अच्छा जाए और आप सब बहुत हेल्दी हैप्पी रहे। और ये देखिए माँ बना रही है चपातियाँ और यहाँ पे भी रख दी थी चाय, फिर मैं भी ले रही हूँ चाय। और फिर यहाँ पे बस अब जीशु को उठाना था, तो जीशु वैसे भी उठता है अब तक, लेकिन अभी उठा नहीं था तो अब उसको ही उठा लेते हैं। उसके पहले माँ ने चपाती बना के रख दी थी, तो पहले मैं मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि जानवरों को पहले खिला देते हैं। मतलब सफ़ेद गाय रहती है ना, उसको खिलाते थे पहले, लेकिन अब वो नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये है, इसको हम खिला देते हैं। मतलब होता है ना कि पहले जानवरों को खिलाते हैं, अनाज तो शुभ और अच्छा माना जाता है। और फिर जीशु भी उठ गया है और जीशु का ये देखिए रूटीन। जैसे ही उठता है वो जो बकरी के बच्चे होते हैं उनको खिलाने पिलाने में लग जाता है, उनको गेहूँ या फिर उनका खाऊ रख देता है। फिर वो उसका ब्रश या फिर जो भी मतलब फिर नहाना, फिर धोना, फिर उसका नाश्ता, ये सब कुछ चलते रहता है। उनके साथ खेलता है पहले उठने के बाद। अगर उनके पास नहीं जाता है तो फिर रोने लगता है। देखिए उनकी बहुत एक आधा घंटा तो उसका इसमें ही जाता है। और फिर यहाँ पे हमारा बस नाश्ता हो चुका है और फिर यहाँ पे खाना भी रेडी हुआ था। लेकिन पहले मतलब खाना वैसे गांव में है तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर माँ बना रही है घी। तो ये देखिए माखन निकाल के उसको तड़का लगाया और घी भी अच्छे से बन चुका है। और ये बस छोटा सा यहाँ पे मैं घी का वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि पूरी अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो मैं ज़रूर घी का वीडियो एक बनवा लूँगी कि घी किस तरह से मलाई लगा के बनाते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड की है, ये पुरानी है, जो कि मुझे एक टिप बतानी थी आपको। अगर हमें चने या मूंग मटकी कुछ भी जल्दी में भिगानी है, अगर हमें याद नहीं पहले भिगा के रखने का, तो हम इस तरह का हल्का सा पानी गुनगुना करके फिर उसमें भिगोते डालते, तो अच्छे से जल्दी कम टाइम में भीग जाते हैं और अच्छे से मतलब सेट भी होते हैं। हेलो, हाय दोस्तों, जिशा नरमोस मैजिक में आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, कभी कभी हम दोस्ती में या फिर भावनाओं में आकर या फिर कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ऐसी अपनी खुद के लाइफ की बातें या फिर कुछ ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हो, हमें फिर आगे जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर कभी कभी उसका गैर फायदा या फिर उसकी तकलीफ भी हमें हो सकती है। तो 100 में से कुछ 80% तो लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिन्हें इसका मतलब एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिन्होंने ये फेस किया होगा। मालूम में आते हैं, जैसे मुझे समझ में आता है वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ।
तो देखिए कभी कभी होता है कि हम जैसे कि ऐसी बातें शेयर करने के बाद फिर है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ दिन होने के बाद उसके हमें तकलीफ़ होती है या फिर हमें गिल्ट होता है कि हमने ये तब नहीं किया होता तो अच्छा होता, क्या यह मेरा सपना होता या क्या मेरा ये सपना ही है, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ दिमाग में आता रहता है। तो ऐसे ही कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबका फिर एक बार दिशान और माउंट मैजिक में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहली बात जो है अभी देखिए, कभी किसी को हम बर्थडे डायरेक्टली पूछते हैं, या फिर मुझसे कभी कभी कई लोग होते हैं कि जिन्हें हमें बर्थडे पूछने पे मतलब ऐसे गिल्ट लेता है कि मैं कैसे डायरेक्टली मेरी बर्थडे बता दूँ। मतलब आप इतने साल के हुए हो और अब तक आपने ये किया है वो किया है, या फिर कुछ भी नहीं किया है, ये भी हो सकता है। या बहुत कम कम उम्र में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हुए होते हैं, या फिर कम उम्र में बहुत उनका नाम भी हुआ होता है। या फिर कई लोग होते हैं जिनका मतलब कुछ बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन कुछ सक्सेस हासिल नहीं होता है, या फिर उनकी एज आधी तो यहाँ पे ही निकल जाती है, ऐसे भी होता है। तो ये एक ज़रूरी बात है कि हमें एज मतलब कभी किसी को एज नहीं पूछना चाहिए, या कभी किसी को हम डायरेक्टली तो इस तरह से नहीं बताते हैं। तो नेक्स्ट है, कभी किसी का हमारा कभी किसी से इंसल्ट होता है। तो देखिए कभी जॉब करते तो कभी बॉस से, या फिर कभी पड़ोसी से, या फिर कभी घर वालों से, कभी किसी से, मतलब डेली लाइफ में जो रियल लाइफ में चलते ही रहता है। इंसल्ट भी होता है ना, तो मुंह तोड़ जवाब देना सीखे, या फिर मुंह तोड़ जवाब देना नहीं आता है कभी कभी, तो फिर आपको क्या करना है कि वो जो भी इंसल्ट है वहीं पे आपको छोड़ देना है, कभी भी दिमाग में नहीं निकालना है। क्योंकि इंसल्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि हम किसी को बताते हैं तो और बढ़ती जाती है। मतलब इंसल्ट खुद करके लेते हैं, इस तरह से होता है। तो कभी भी किसी को अपनी इंसल्ट के बारे में तो कभी नहीं बताना है। अगर बताना है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे के आप बोल सकते हैं। तो ऐसे इंसल्ट या फिर कभी किसी हमारी ऐसी कुछ बातें अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो मतलब हर रोज़ तो ना ही सही, लेकिन कभी कभी हो सकता है। तो हम बाद में उसका क्या होता है, कई लोग ऐसे हो जो कमज़ोर दिल के होते हैं, उन्हें इनसे तकलीफ़ होती है कि कभी किसी के साथ शेयर कर दिया, फिर वो थोड़ी दिन के बाद भूल तो जाएंगे, लेकिन जिसके पास शेयर किया था वो आपको कभी आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है उस बात पे टोके, तो आप कमज़ोर होने की वजह से वही वही बात दोहराते रहो, और फिर आप आगे भी जा नहीं पाते हो और वही वही सोच रहते हैं। फिर मतलब ऐसे होता है ना, कभी कोई कुछ अलग करने जाता है तो उसे भी टोकते हैं, या फिर निगेटिविटी फैलाने वाले भी लोग होते हैं। अगर होता है कि हम कुछ अच्छी बात भी किसी के साथ शेयर करने जाते हैं, बहुत खुश होने के बाद भी शेयर करते हैं, तो आप पहले तो आप खुश है, लेकिन हो सकता है उनमें कुछ निगेटिविटी हो तो वो लोग आपको निगेटिव कर दे, और फिर आपकी कमज़ोरी वहाँ पे दिखी जाएगी। मतलब ऐसे होता है ना, लोग हमारी कमज़ोरी का जैसे बोला जाता है कि फ़ायदा भी उठा लेते हैं, उसी तरह से कभी भी किसी को कुछ भी बात बताने से पहले या फिर शेयर करने से पहले, सामने वाला कितना भी सही तरीके का हो आदमी, लेकिन फ्यूचर में कब कौन किस तरह से बदल जाएगा ये पता नहीं है। यहाँ तक कि हम अपनी लाइफ के बारे में भी मतलब कभी किसी को भी बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ज़रूर बोलते हैं। हेल्थ के बारे में कुछ मेडिकल इश्यूज़ है तो उसके बारे में भी हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब देखिए होते कि मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अब देखिए कई आपको दवाइयाँ है, या फिर कहीं पे कई बीमारी की दवाइयाँ चल रही है, तो ये भी बात कभी किसी के साथ शेयर करनी नहीं चाहिए। क्योंकि होता है कि आप तब तो शेयर कर देते हो, आगे जाके फ्यूचर में कभी आपकी वो बीमारी ख़त्म भी हो सकती है, तो फिर वही वही दोहराने की वजह से हाँ तुम्हें ये बीमारी थी तो तुमने क्या किया, कमियाँ या हमारे फैमिली की कमियाँ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर हमें कभी जाकर इसकी बात निकलती है तो लगता है यार ये नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, काश ये मेरा ख्वाब होता, ये ऐसे नहीं हुआ होता। मुझे भी ऐसे कभी कभी लगता है ना, कुछ बातें याद आती है, या फिर कुछ मतलब हम कभी किसी के साथ शेयर कर देते हैं, कभी किसी किसी को बात करते हैं तो होता है यार ये नहीं हुआ होता, या फिर ये बस फ्रेंड्स यही आपको बताने की कोशिश की है, जो थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में आया, जो मैं सोची थी, जो जो मुझे लगता था कि मुझे सच में इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं बोल दूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपको कोई भी चैनल के रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में मतलब बिल्कुल मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मुझे कोई निगेटिव कमेंट करता है कोई पॉजिटिव कमेंट करता है। कमेंट आप जैसे भी करते हो, जैसे आपकी सोच है, सच में मतलब मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपके क्वेश्चंस है तो मैं ज़रूर उसके आंसर्स देना चाहूँगी। अगर फिर आपको
मतलब कोई मेरे चैनल के रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मैं किस तरह के वीडियोस बनाती हूँ तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको ज़रूर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर नहीं कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चल मैं मतलब भाई बाय कर, बाय बाय बाबा